परम प्रेममय युग पुरुषोत्तम परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के श्री चरणों में मेरा शतकोटि प्रणाम। सभी को मेरा आंतरिक तथा आनंदित जय करो। आजकल के बच्चों में देखा जाता है कि बच्चे छोटी सी उम्र में ही जिद्दी, बात बात पर गुस्सा करना, बहस करना, बड़ों के साथ चिल्लाना, ऐसा व्यवहार करते हैं। यह सब बदलना हो तो हमें बचपन से ही उन्हें अच्छी तथा सही शिक्षा देनी होगी, अच्छे संस्कार देने होंगे। आज की इस आलोचना में हम जानेंगे कि ठाकुर जी ने हमें संतान की परवरिश करने के विषय में क्या क्या निर्देश दिया है। आज की इस आलोचना को शुरू करने से पूर्व मेरा सभी से निवेदन है, आज आप इस ऑडियो को अंत तक सुने, क्योंकि ठाकुर जी के द्वारा बताए हुए पथ पर चलकर ही हम अपने जीवन की सर्वांगीण उन्नति कर सकते हैं। संतान के जन्म देने से आप जननी और जनक तो बन सकते हैं, परंतु माता पिता नहीं बन सकते हैं। जननी जनक बनना और माता पिता बनना दोनों अलग अलग बात है। जननी और जनक तो पशुओं के भी होते हैं। पशुओं के बच्चों को कुछ सिखाना नहीं पड़ता, खुद खड़े होते हैं, खुद चलने लगते हैं, परंतु मनुष्य के बच्चे को हर चीज सिखानी पड़ती है। बच्चों को यदि अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार, अच्छा व्यवहार सिखाया जाए तो वह मनुष्य बनते हैं, और नहीं तो केवल दो पैरों वाले पशु ही बन के रह जाते हैं। पैदा करने से केवल जननी और जनक बन सकते हैं, परंतु माता पिता बनना साधना है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम सभी चाहते हैं हमारा छोटा बच्चा बड़ा होकर अच्छा जीवन लाभ करे, एक अच्छा इंसान बने। आज जो बच्चे हैं यही आने वाले कल का भविष्य है, यही आगे चलकर हमारे समाज का, देश का संचालन करेंगे, और यह तभी हो पाएगा जब आप केवल जनक या जननी नहीं अपितु माता पिता बन पाएंगे। माता पिता जब सही ढंग से अपना कर्तव्य पालन नहीं कर पाते, बच्चों में अच्छे संस्कार नहीं दे पाते, तो फलस्वरूप वही संतान समाज तथा देश के लिए अहितकारी भी हो जाता है। अपनी संतान को हमें ऐसी शिक्षा देनी होगी जिससे वो अच्छा इंसान बन सके, परंतु उससे पहले जरूरी है कि हम स्वयं उस शिक्षा से शिक्षित हो, उस शिक्षा को स्वयं ग्रहण करें, तभी तो हम उन्हें वह शिक्षा दे पाएंगे। श्री ठाकुर जी एक बात बार बार कहते थे, एक संतान का चरित्र गठन करना हो तो, आदर्श निष्ठ चरित्रवान करना हो तो हमें शिशु के पहले 5 सालों में ही उसकी नींव तैयार करनी होगी। जब बच्चा तोतली जुबान में थोड़ी थोड़ी बात करने लगे तभी से उसे यह शिक्षा देनी होगी। बच्चों के पहले 5 साल की उम्र में आप जो भी शिक्षा देंगे वही उसका चरित्र बनेगा। आप जैसी शिक्षा देंगे वह वैसे ही इंसान बनेंगे। इन 5 साल में उनके सामने हम कैसा व्यवहार करते हैं, उन्हें कैसे मोरल वैल्यूज संस्कार देते हैं, यह बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस समय वह कच्चे मिट्टी के समान होते हैं, उन्हें जैसा रूप देंगे वह उसी रूप में ढल जाएंगे। जैसे एक कुम्हार कच्चे मिट्टी से उसे किसी भी रूप में गढ़ सकता है, चाहे वह उससे बर्तन बनाए या चाहे उसको मूर्ति बनाए, कोई भी रूप दिया जा सकता है, परंतु सूखे सख्त मिट्टी से को मूर्ति बनाए नहीं जा सकती है। इसीलिए बच्चों के इन 5 वर्षों को कच्ची मिट्टी के समान माना जाता है। हमें उन्हें इसी समय अच्छे व्यवहार, अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा देने की आवश्यकता होती है। बच्चा जन्म लेते ही परिवार ही उसके लिए प्राथमिक पाठशाला है, उसकी ज्यादा जिम्मेदारी उनके माता पिता पर है। प्रसिद्ध विद्वान मेजनी ने कहा है, द चाइल्ड लर्न्स द बेस्ट लेसन ऑफ सिटीजनशिप इन द फैमिली बिटवीन द किसेस ऑफ द मदर एंड केयर्स ऑफ द फादर। अर्थात बच्चा नागरिकता का सर्वोत्तम पाठ अपने परिवार में ही माँ के प्यार एवं पिता की देखरेख में सीखता है। अतः परिवार में माँ बाप दाम्पत्य जीवन जहाँ जितना सुंदर है, मधुर है, वहाँ संतान भी हर तरह से अच्छी होती है। यदि स्वामी का स्त्री के प्रति स्नेहिल महत्वपूर्ण भाव रहता है और स्त्री को अपने स्वामी के प्रति भक्ति रहती है, तो स्वभावतः बच्चा अच्छा बनेगा। इसके लिए माता पिता दोनों को कुछ प्रयास करना पड़ेगा। सर्वप्रथम वे बच्चों को अबोध समझ उसके समक्ष कोई ऐसा कार्य या व्यवहार नहीं करेंगे जिसका कुप्रभाव उन पर पड़े। उदाहरण के लिए श्री ठाकुर जी कहते हैं, पति पत्नी में झगड़ा करते पुत्र पुत्रियां देखे, सर्वनाश के सदर द्वार पर संततियों को रखे। इसके विपरीत पिता को चाहिए, पिता को उचित मातृ भक्ति बच्चों की हो अटूट, जैसे चार व्यवहार बात से पुष्ट करना हो मंगल प्रद वैसे।
और माँ को चाहिए, माँ को उचित पिता के प्रति बाल बच्चों को श्रद्धानति, जैसे बड़े वैसे ही करना, उच्छल इससे ही संतति। इस प्रकार पिता में श्रद्धा, माँ में टान, हो संतान साम्य प्राण के सूत्र अनुसार बच्चों को संतुलित विकास होगा। माता पिता को कभी भी संतान के सामने एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। उन्हें कभी भी संतान के सामने झगड़ा नहीं करना चाहिए, एक दूसरे की बुराई नहीं करनी चाहिए। इससे बच्चों के अंदर बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है। बच्चे दर्पण की तरह होते हैं, बच्चे जो भी देखते हैं वही सीखते हैं। श्री ठाकुर जी कहते हैं, एक पिता अपने बच्चों को बड़ों को प्रणाम या पाँव छूकर आशीर्वाद लेने कहता है, परंतु स्वयं ऐसा नहीं करता। बच्चों को कभी झूठ ना कहने की बात करता है, परंतु स्वयं दूसरों से झूठ कहता है। तो आप जितना भी कहेंगे वह कभी नहीं सीखेगा। आपको स्वयं उन्हें करके दिखाना होगा। बड़ों को आप प्रणाम करेंगे और उसके बाद उन्हें कहेंगे तो यह देखकर वह स्वयं सीख जाएंगे। पारिवारिक शिक्षा में माँ का विशेष स्थान है। एक दिन एक माँ श्री ठाकुर जी के पास अपने पुत्र को लेकर आई। उसने ठाकुर जी से कहा, ठाकुर जी मेरा पुत्र सब बात सुनता है, बस पढ़ने की बात कहूँ तो वह नहीं सुनता। तब ठाकुर जी ने कहा, कोई चिंता नहीं है, तुम्हारे प्रति उसका टान, उसका लगाव, प्रेम उसे सुधार देगा। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं, मातृ भक्ति अटूट जितना, वह शिशु होवे कर्मठ उतना। शैशवावस्था में बच्चे माँ के निकट ही ज्यादा रहते हैं, अतः उसकी प्रारंभिक शिक्षा का दायित्व माँ पर ही है। बालक के जीवन में 5 से 7 वर्ष तक की उम्र बहुत महत्वपूर्ण है, अतः इसी उम्र के अंदर उसके अभ्यास व्यवहार को ठीक करके उसे शास्त्रीय, सुंदर और अर्जन पटु बना देना चाहिए। इसके लिए नीति उपदेश से काम नहीं चलेगा, अपितु माँ को स्वयं अपना अभ्यास और चाल चलन खूब नियंत्रित करना पड़ेगा। माँ को चाहिए कि वह बच्चे पर खूब बारीक नजर रखे और जिस समय जिस संस्कार का संवेग उदय होता हुआ देखे, उसी के अनुसार उसे ढालने का प्रयास करे। यह सब माँ के प्रति शिशु के अटूट आकर्षण और अगाध प्रेम से ही संभव है। तब वह माँ को खुश करने के लिए माँ के इशारे पर नाचेगा। कुशल माँ भी अपने व्यवहारिक आचरण के जरिए अच्छी बातों को माथे में एक एक कर बैठाती जाएगी। सबसे पहली चीज है बच्चे में श्रद्धा का गुण विकसित होना। इसके लिए यदि बच्चा देखता है कि उसकी माँ उसके पिता के प्रति खूब श्रद्धा संपन्न है, अथवा यदि बच्चे के दादा दादी, पितामह पितामही जीवित है और वह देखते हैं कि उसके माता पिता उन्हें जागृत गृह देवता की भांति भक्ति और सेवा करते हैं, अथवा यदि जीवित नहीं है तो भी उनके फोटो के समक्ष नित्य प्रणाम करते हैं, धूप दान करते हैं, माला चढ़ाते हैं, अच्छी चीजें निवेदन करते हैं, तो बच्चे पितृभक्ति उच्छल में हो अपने आप मातृभक्ति उठेगी। यही है उसके व्यक्तित्व के विकास का प्रथम और प्रधान सोपान। मान ले घर में अमरूद आया है, बच्चों को उसे खाने का खूब लोभ है। उस समय उसे कहना चाहिए, चलो पहले ठाकुर को निवेदन कराएं, तब खाया जाएगा। इस तरह वास्तविक आचरण द्वारा उसे यह दिखाना चाहिए कि इष्ट ही तुम्हारे जीवन के लिए मुख्य है। इसी तरह माँ को सदैव प्रयास करते रहना चाहिए कि बच्चा कोई चीज स्वयं खाने के पहले अपने पिता को दे, तथा पिता को चाहिए कि वह बच्चों से माँ को दिलवाए। इस तरह दोनों के प्रति बच्चे की प्रीति, प्रतीति और उसका संतुलित विकास होगा। बच्चे के समक्ष अपने पूर्वजों एवं इष्ट की गौरव गाथा का खूब बखान करना चाहिए। बच्चे के समक्ष पर निंदा, पर चर्चा जितनी ना की जाए उतना ही ठीक है। वह अपने माता पिता के चरित्र में जितना सामंजस्य, सुकेंद्रित, उदारता, सेवा और सहानुभूति का दृष्टांत देखेंगे, उतना ही उनके चरित्र का गठन होगा। अनेक बार बच्चे कोई कार्य बड़ा उत्साह के साथ करते हैं, माता या पिता उसे निरर्थक समझकर डांट देते हैं। समझ लो अनर्थ हो गया। बच्चे का कर्म संवेग अवरुद्ध जाएगा। यदि वह उत्साह के साथ कुछ गलत कार्य भी करता है तो उसे रोकना नहीं चाहिए, बल्कि उसके कर्म संवेग को नियंत्रित करना चाहिए। उसे प्रेम एवं सहानुभूति पूर्वक समझाना चाहिए। बच्चों में जानने की जिज्ञासा बहुत होती है। वे माता पिता से नाना तरह के प्रश्न करते हैं। कई बार उनके प्रश्न बड़े उटपटांग भी लगते हैं। ऐसे समय में डांट डपट कर चुप करा देना नहीं, बल्कि उनका समुचित उत्तर देना ही
ही हितकर है, अन्यथा उसकी जिज्ञासा की भावना ही लुप्त हो जाएगी। माता पिता बच्चों को कुछ सिखाते हैं और उससे नहीं बनता तो चट कह बैठते हैं, तुमसे यह नहीं होगा, तुम्हारे माथे में तो गोबर भरा हुआ है। माता पिता को ऐसी बातें बच्चों के जीवन को ही समा कर सकती है। माता पिता को चाहिए कि वह सदैव बच्चों को उत्साहित करे, शाबाशी देते रहें, तब बच्चे माता पिता की शाबाशी पाने के लिए अच्छे कार्य के प्रति प्रेरित होते जाएंगे। प्राय बच्चे अन्य बच्चों से लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं अथवा परिवार के अन्य कोई गुरुजन बच्चे के प्रति अन्याय कर देते हैं। उस समय यदि माता पिता अपने बच्चों का पक्ष लेकर झगड़ा करने लगे तो बच्चे का सर्वनाश ही समझिए। इससे बच्चा और भी बिगड़ जाएगा। अपितु बच्चे पर शासन करते समय हमेशा यह लक्ष्य रहना चाहिए कि किसी भी तरह उसमें अश्रद्धा, दोष दृष्टि अथवा अनैतिक बुद्धि अपना घर न बनाए। इसके लिए बच्चे के स्वभाव, रुचि, पसंद और वैशिष्ट के संबंध में माता पिता का प्रत्यक्ष और सूक्ष्म ज्ञान रहना अति आवश्यक है। हर एक के साथ एक ही तरह का शासन व्यवहार काम नहीं चलेगा। जिसकी जैसी प्रकृति उसके साथ उसी चाल से चलते हुए अभ्यास बनाना होगा, तभी उसकी आंतरिक भूख मिटेगी। माता पिता के लिए यह भी आवश्यक है कि वे बच्चों के लिए सदैव कुछ अभाव की स्थिति बनाए रखें। सुसंपन्न माँ बाप के लिए यह भी अनिवार्य है कि वे कृत्रिम रूप ही सही परंतु अभाव की परिस्थिति बनाने में न चुके। इन बाधा विघ्नों पर उन्हें विजय पाने के लिए छोड़ देना चाहिए, तभी उनके व्यक्तित्व के समुचित विकास संभव होगा। अपने बच्चों को अपना समय दे, दोनों मिलकर उसे अच्छी शिक्षा तथा संस्कार दे। अपने बच्चों को केवल महंगे तोहफे देना ही आपका प्रेम नहीं दर्शाता, उन्हें अच्छे संस्कार देना ही सच्चा प्रेम है। उन पे अपनी बातें थोपे नहीं, बल्कि उन्हें सही गलत का अंतर समझाए तथा फिर स्वयं उन्हें निर्णय करने दे। हाँ, ध्यान रखे वह किसी गलत संगत में न पड़ जाए। मार, फटकार या डांट से ही बात नहीं बनती है। उन्हें प्यार से, जब आप और वह दोनों शांत मन से हो, तब सही और गलत समझाएं। उन्हें अच्छे काम के लिए प्रोत्साहित करें। प्रेम बच्चों को देना तो है ही, साथ में जरूरत पड़ने पर दंड भी देना चाहिए। दूसरों से अपने बच्चे के सामने यह नहीं बोलना चाहिए कि वह बात नहीं सुनता या उसकी बुराई न करे। बच्चों को केवल लाड प्यार ही नहीं, संस्कार भी देनी होगी, तभी हम उन्हें एक अच्छा इंसान बना सकते हैं। अंत में मैं सभी की मंगल कामना उनके श्री चरणों में करती हूँ। सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। परम पिता आप सबका मंगल करें। जय गुरु।